संघमित्रा, आप लोगों के सामने पहली बार यहाँ कोई नहीं होता, इसीलिए यहाँ के बच्चों की विजडम शायद कहीं भी और के बच्चों की विजडम से कहीं हमाम रूम बोलते हैं। और हमाम रूम में वही कारपेट, पूरी फ्लोरिंग रहते हैं, सारी आज की दुनिया में हम जितना न्यूक्लियर हो गए हैं, हाँ, उसमें सो दैट कि हम जो अब आते हैं नेचर के पास, तो हम जो अच्छे ब्रेथ जैसे हम आपने देखा है आप लोगों के सामने पहली बार यहाँ आके मुझे मौका मिला कुछ आप लोगों के लिए सोचना, समझना। पहली बात तो मेरी संघमित्रा नाम का मैं आपको, मेरा नाम शॉर्ट में, इतनी लंबी नाम कोई नहीं मुझे बुलाते हैं, सभी मुझे शॉर्ट में मित्रा बुलाते हैं। तो कश्मीर आना मेरा सबसे पहली बार 2022 में हुआ और तब से लेके आज तक मैं यहाँ आती रही। मेरा ये दिस टाइम इज 14th टाइम विजिट और यहाँ आके मुझे लगा कि मैं आप लोगों के लिए इन वादियों पर कुछ करूं। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया कि मैं सबसे पहले तो यहाँ एक छोटा सा कॉटेज कहीं पे भी लेके और बस जाऊं यहाँ पर। हर बार आई, हर बार नया कुछ सीखा, हर बार मुझे नया कुछ करने के लिए अंदर से आवाज आई कि मैं कुछ नया करती हूँ। कभी लगा कि मैं लोगों के लिए कुछ करती हूँ, कभी लगा कि मैं कश्मीर के लिए करती कुछ करूँ, कभी लगा डल लेक इतनी गंद हो चुके हैं, इतने गंदे मच चुके हैं, वहां के लिए उसको क्लीन करने के लिए कुछ करूँ। तो हर बार आई, हर बार मेरी थॉट्स कुछ कुछ चेंज होती गई। तो आज मुझे मौका मिला यहाँ आकर के कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ। आप सो कुछ मेरी फ्रेंड्स, मैं मेरी एक फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ आप लोगों को, जो मेरी फ्रेंड्स के साथ मिला के उनसे थोड़ी बातचीत करके उनकी विचारों को आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो आइए आज मैं आपको बुलाती हूँ मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड जो यहाँ मौजूद है, उसका नाम है अदिति। हाय संघमित्रा, हेलो। थैंक यू संघमित्रा फॉर कॉलिंग मी हियर, गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ इन हरी भरी वादियों के बीच में आपके साथ बैठकर कश्मीर पर कुछ बात कर पाऊँ। अदिति, यू आर मोस्ट वेलकम। अदिति, मेरे ख्याल में जो सबसे पहले दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, वो है कि यहाँ के लोग मेनली, मैं इन 2 year 14 टाइम दिस टाइम विजिट कर रही हूँ कश्मीर। सो मैंने ये फील किया कि यहाँ के लोग बहुत कूल, काम, सॉर्टेड एंड इरिटेट बिल्कुल नहीं होते हैं। कैसे इनके, क्या ये नेचर के साथ, वादियों के साथ कोई कनेक्शन है इनकी वजह से? मतलब आपको क्या लगता है, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप थेरेपिस्ट भी हो, तो आपको क्या लगता है कि इनमें इतनी कामनेस, कूलनेस कैसे? संघमित्रा, मुझे लगता है कि बहुत ही डीप एंड क्लोज कनेक्शन है। ये जो वादियाँ हैं ना, ये हमेशा इतनी हरी भरी एंड एट द सेम टाइम दे गिव इतना सारा चैलेंज टू द पीपल हियर कि मुझे लगता है यहाँ के लोगों की रेजिलियंस इज़ वेरी वेरी एक्सेप्शनल। यहाँ की रेजिलियंस जो है ना, यहाँ ये इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। जब ये कनेक्ट करती है ना, तो मुझे लगता है कि ये सब आपस में एज ए टीम काम करते हैं। जैसे कि मदर नेचर है ना, ऐसा लगता है कि मदर नेचर की सारी वैल्यूज इन्होंने अपने अंदर इम्बाइब कर ली हैं। वो ऐसे कि मदर नेचर, एज यू सी, इट इज ऑलवेज गिविंग, इट्स एज यू सी अराउंड हियर आल्सो, इट्स फुल ऑफ फ्लावर्स। और हम देख सकते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन में बैठे हुए हैं। See the meadows. Yes, so it is always giving. So जब आप एक माँ के बच्चे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि Exactly. आप भी वैसे ना बने। तो ये फर्क पड़ता है, इसका मतलब इनकी मेंटली ये लोग बहुत, मतलब बचपन से ये ग्रो होते हैं इसी नेचर के साथ, और मेंटल इनकी ग्रो इसी नेचर के साथ इसी तरह से होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी काम, कूल एंड वेरी ग्राउंडेड। सो ट्रैफिक में भी ये लोग जैसे Right. So I had an incident yesterday night.
Oh, सो जहाँ really? पे यस सो इट वाज अ वेरी हाई ट्रैफिक एरिया जहाँ Oh. पे मुझे लगा था कि शायद ड्राइवर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते होंगे, हाँ। बट जस्ट आउट ऑफ माय कॉमन अंडरस्टैंडिंग जैसे हमने देखा कंक्रीट सिटीज में, हम सिटी से आए हैं यहाँ पे वादियों के बीच में। यस यस तो हम So, इतने इरिटेट हो जाते हाँ। हैं वहाँ पर। अक्सर मैं खुद को भी मुझे लगता है कि इरिटेट हो जाती हूँ जब मैं ट्रैफिक के बीच से निकलती हूँ, बट यहाँ पे somehow आई फाउंड कि लोग इतने अच्छे से एक दूसरे से हंसते हुए बात कर रहे थे, इवन व्हेन दे वर इन द मिडस्ट ऑफ द स्ट्रेस. So that's the learning for us also. So something that I would take away with me from Kashmir is that in the midst of the stress also आप mindful रह सकते हो, calm रह सकते हो, because यहाँ पे कोई भी किसी से competition नहीं कर रहा है. There's no competition around. हाँ, राइट. हाँ, मैंने वही देखा. पता है अदिति, मैंने ये फील किया कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड पीपल. Yes, yes, कैसे yeah. ये इन अ डे 100 रुपीज भी अर्न कर रहे, 1000 10,000 भी कर रहे, बट दे आर हैप्पी विथ 100 रुपीज ऑल्सो. Wow, that's नॉट beautiful रियली दे आर, आई मीन इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है कि हाँ नहीं 100 कमा लिया तो अब अर्न कर लिया तो अब 10,000 है, अब मेरी टारगेट अब 1 लाख है. नहीं, ऐसे नहीं. दे आर वेरी सेटिस्फाइड. Yes. दे आर वेरी सेटिस्फाइड लाइक दाल चावल. Oh yes. बट कंक्रीट सिटी में मैंने देखा है, नोटिस किया अदिति, आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चे खासकर सो डिमांडिंग कि एवरी वीकेंड हमको बाहर से ही खाना चाहिए. ये लोग अपना बच्चे, इनके बच्चे वादियों में घूम के, खेल के, मस्ती करके, Yes, क्रिकेट yes. खेल के बड़ी एंजॉय करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं देख रही थी ये शिकारा चला के, हम कंक्रीट सिटी में हमारे बच्चों के पास क्या है. राइट राइट, बिकॉज ये नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, दे लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मदर. वो एक्चुअली बचपन से ही वो मदर नेचर के साथ ही Yes, ग्रो कर yes, रहे हैं. yes. यही आपको लग रहा है. मुझे ऐसे ही लगता है कि मदर एक और नेचर से बात ऊपर मेरे दिमाग में आती है, एक और ख्याल यहाँ पे मैंने देखा, जैसे कंक्रीट सिटी में जहाँ से मैं बिलोंग्स करती हूँ, खासकर मैं, आप भी, तो हम लोग सब सिंगल फैमिली, हस्बैंड वाइफ हमारे, या तो 1 किड या तो 2 Right, किड्स, right, right, राइट. right. बट यहाँ पे मैंने जॉइंट फैमिली देखा. इनका एक रूम होते हैं जिसको इन लोग हमाम रूम बोलते हैं. और हमाम रूम में वही कारपेट, पूरी फ्लोरिंग रहते हैं. सारी फैमिली आफ्टर 7 PM जब वर्क मतलब घर आते हैं, वापस आते हैं काम से, तो सारी फैमिली एक साथ जॉइंटली बैठते हैं, चाय पीते हैं, नून चाय पीते हैं, व्हाटएवर, एंड देन डिनर करते हैं एक I साथ. see. एक साथ Okay. आज भी मैंने वो देखा Okay, है. okay. लोकल्स के घर जा जा के मैंने Right, देखा right, है. right. तो ये लोग इसका क्या बेनिफिट मिलता है? इसका भी कोई ये मदर नेचर के साथ कनेक्शन है क्या? मुझे लगता है कि संगमित्रा जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इमोशनली एम्पावरिंग. राइट. हम कभी भी ना लोनली नहीं होते, जबकि Right. आज की स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये कि इंसान लोनली हो गया है. सो जब Right. हम लोनली होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ हम शेयर कर सकते. लेकिन जॉइंट फैमिली होने से एक नहीं तो दूसरा, कोई नाना, कोई दादा, कोई बुआ, कोई फूफा, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, कोई दाया चाचा, एडवाइस दे देगा. तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं. एंड इवन the beauty जो of- कजिन्स एक साथ होते हैं ना, Yes, yes. उसकी मजे ही कुछ है. हम क्या Exactly. करते हैं, हम कजिन से मिलने के लिए हम जाते हैं समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, Yes. बट ये साथ में ही रहते हैं Yes, कजिन्स yes, के साथ. yes. तो So, उसका भी मुझे लगता है मॉडर्न होने के साथ साथ जो ह्यूमन ने अपने आप को न्यूक्लियर कर लिया था ना, सो इट हैज तो नॉट ये एक बहुत बड़ी चीज हम कश्मीर से सीख ले जाके अपने Definitely. कंक्रीट सिटीज में डेफिनेटली कर सकते हैं. सो जॉइंट फैमिली आई थिंक इज अ हिट. It's a big hit. Yes. एंड ये हमें कश्मीरियों से सीखना चाहिए. इवन मैंने देखा कश्मीरी एंड कश्मीरियत Wow. सुपर. मुझे is, लगता है it is कि इन indeed. वादियों का बहुत बड़ा एक Definitely. I असर totally पड़ता है. agree with असर you. पड़ता है. Yes, yes. इनकी Yeah. इतनी कामनेस, कूलनेस, इनकी नेचर, ये जो बहुत अदब से बात करते हैं, बहुत अदब से, Right. कभी इरिटेट नहीं होते हैं. तो Right. ये चीजों का फर्क पड़ता है. राइट. सो मैं संगमित्रा यहाँ मैं थोड़ा सा मेंशन करूँगी, एक माइंडफुलनेस के नाम से हम थेरेपी करते हैं, जिसमें हम लोगों को ये टीच करते हैं कि कैसे आप प्रेजेंट मोमेंट के लिए फुल अवेयरनेस क्रिएट करें, जिससे आपके बहुत सारे स्ट्रेसेस रिलीज़ हो जाते हैं. और यहाँ आकर मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ माइंडफुल.
जैसे अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करें अपने कानों पर तो आपको कितनी कामनेस फील होती है इन वादियों में। सो आप हर पल जो नेचर से कनेक्टेड हैं, आप हर पल इतने स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आप फुल ऑफ कलर्स हैं। आप यहाँ पे फूलों के रंग देख रहे हैं, यहाँ पे हरा रंग भर के है। सो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ पीस इन आवर हार्ट एंड माइंड ऑल्सो। एंड माइंड। तो अदिति, मुझे यहाँ आके एक और ख़ास बात मेरी जो जहन में आते रहते हैं, हर वक्त आते रहते हैं, वो है जब भी मैं देखती हूँ ना यहाँ के स्कूल के बच्चे बच्चे यहाँ दौड़ते रहते, भागते रहते, ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते रहते, वो कभी थकते ही नहीं है। और हमारे बच्चे तो थोड़े से कुछ खेल के आएंगे, पानी चाहिए, ग्लूकॉन डी चाहिए, मतलब ये बच्चे थकते नहीं है, कंटिन्यूअसली खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। इनकी एनवायरनमेंट या ये जो नेचर है, इससे भी उन बच्चों को कोई फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली संगमित्रा, यहाँ पर आई थिंक जो पहाड़ों की वादियों का जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ के जो चैलेंजेस बच्चों को आते हैं वो दूसरे शहरों के बच्चों को नहीं आते, इसीलिए ये जो उनका वादियों में ऊपर चढ़ के जाना, स्कूल तक पहुँचना, उसके लिए एक मेहनत करना हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उससे रेगुलेट हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप शरीर से मेहनत करते हैं, फिज़िकली एक्टिव हैं, तो आपको भूख लगती है, तो आप ऊपर से आपको एक अच्छा हेल्दी फ्रेश खाना मिल रहा है, तो यू गेट दैट नरिशमेंट, जो मुझे लगता है आजकल जब मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हम ज़्यादातर पैकेज फूड खा रहे हैं। सो ये जो तो भाई यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ना, कश्मीरियों को एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप जो फूड अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हो ना, द बेस्ट फूड है। ये जो आजकल आप श्रीनगर में या गुलमर्ग, पहलगांव, जहाँ पे भी आप घूमोगे ना, ये मोमोज के स्टॉल दिखेंगे आपको, बाहर से आए हुए कुछ स्टॉल जो जिसको हम बोलते हैं ना जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये आप ना ही अपने बच्चों को प्रोवाइड करोगे तो बल्कि हम यहाँ से ये कल्चर उठा के ले जाएंगे कि देखो ये घर के फूड खाते हैं, इनके घर के खाने, यहाँ के माशाल्लाह यहाँ के फूड इतने ऑसम है। आपने भी कल नादरू टेस्ट किया और बहुत सारे इस तरह के खाने हैं, वाजवान है इनकी फेमस डिश। तो ये सब टेस्ट करने के बाद हमें नहीं लगता इनसे, हमें लगता है वो जो पिज़्ज़ा, बर्गर ये खा के हमारी इम्यूनिटी बहुत खराब कर रहे हैं, जबकि यहाँ के बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस जगह पे जो उगता है वो हमारे लिए हेल्दीएस्ट फूड होता है। सो हम कितना भी मॉडर्न होने के नाम पे आउटसाइड दूसरे कंट्रीज का जो हम खाना अडॉप्ट कर लेते हैं, तो दैट्स नॉट मेंट फॉर अस। ये देखो अभी अदिति देखो अभी बारिश होने लगी, तो ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं, कुछ करते हैं, इनको कितनी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये एवरी मिनट इनकी वेदर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपका बर्फ पड़ते हैं, जब स्नोफॉल होते हैं, हेवी स्नोफॉल होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कितने उनको एजुकेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो दैट इज वाई आपको लगता है कि ये लोग थोड़े से जो भी मतलब पीछे रह गए हैं, आज के डेट पे थोड़े आगे आ रहे हैं कश्मीरीज भी। जैसे मैंने देखा ये बहुत मेडिकल स्टूडेंट यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बट ये मौसम को बहुत चैलेंज फेस करते हैं मौसम से, मुझे ये लगता है। आपको लगता है? यस, सही मायनों में तो मुझे लगता है कि यही सही एजुकेशन है। अच्छे हो गए हैं, अभी बारिश एंजॉय कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चे बारिश में भीग के स्कूल चले जाते, फिर उनको 6-7 घंटे स्कूल में बिताने होते गीले कपड़ों के साथ। तो ये सारे चैलेंजेस बच्चे यहाँ पे, मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हम जितना न्यूक्लियर हो गए हैं, उसमें हम अपने बच्चों के टुवर्ड्स ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कर रहे हैं। सो जिसमें हम चैलेंजेस से हमें बचा कर रखते हैं, लेकिन यहाँ की लाइफ में ना ये इंटेग्रल पार्ट है इनकी लाइफ का कि उन्हें चैलेंज हर दिन फेस करना है। कोई भी बच्चा बहुत सिक्योर रह ही नहीं सकता। इसीलिए वो जो हम कहते हैं ना रेजिलियंस, एक कॉन्सेप्ट है, रेजिलियंस बनती है जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं। रेजिलियंस का सीधा सीधा मतलब है कि कभी भी फेलियर आएगा तो मैं हार नहीं मानूंगा। ये यहाँ की लाइफस्टाइल का एक पार्ट है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, जैसे कि ये मैं अभी बोल रही थी इस पे कि जैसे लेक को, यहाँ के जो इतनी खूबसूरत झील है, इनमें जैसे बाहर से हम लोग के जैसे बच्चे आते हैं, झीलों में कुछ भी गिराते हैं और फेंकते हैं, एंड देन झीलों में जो मोटर चला रहे हैं, तो ये सब मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेंगे कश्मीरियों को खास करके कि अपने एनवायरनमेंट को खराब ना होने दें। हम इनके लिए मतलब I totally agree here. I am myself very enthusiastic about कि आप इनको securing our clean रखें, environment, cleaning everything. सो दैट कि हम जो अब आते हैं नेचर के पास, तो हम जो अच्छे ब्रीथ, जैसे हम आपने देखा है हमारे शहरों में कितनी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन लेवल कितनी हाई है, यहाँ आते तो हमें ब्रीदिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, हम इतनी खुली सांस लेते हैं। Yes. सो ये सब का बहुत फर्क पड़ता है यहाँ के बच्चों के ऊपर, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। ये सब। सो मुझे लगता है कि नेचर से बड़ा एजुकेटर कोई नहीं होता, इसीलिए यहाँ के बच्चों की विजडम शायद कहीं भी और के बच्चों की विजडम से कहीं ज्यादा होगी। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल परफेक्ट बात कर दी है यहाँ पे। और यहीं पे हम खत्म करते हैं आज के। ओके, थैंक यू दीदी। आज हम यहाँ पे जिस पर्पस से आए थे, मुझे लगता है कि वो हमने काफ़ी हद तक फुलफिल किया है उस पर्पस को, और मुझे लगता है कि हम कुछ अपनी अच्छी बातें यहाँ के लोगों के बीच रख पाए हैं, और कुछ यहाँ के लोगों के, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी अच्छी बातें हम यहाँ से उठा के अपने लोगों के बीच स्प्रेड कर पाए हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। थैंक यू सो मच संगमित्रा, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्लेजर की बात है कि मैं यहाँ आ पाई। थैंक यू। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग हों या वहाँ के, ये सब हमारे अपने लोग हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग की बात है। बिल्कुल दिल की बात है। हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है कश्मीरियत से और कश्मीर से और कश्मीरियों से भी। यस, थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया।